भगवदुवाच। बिना डॉक्टर के पास जाए अपनी बीमारियों को घर में ही बिना पैसों के कैसे ठीक करना है, ये आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा शरीर वो साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक लेकर जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक श्राप होता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुखी रखेगा, चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो। अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो वह धन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने धन का भोग ही नहीं कर पाएंगे। एक सन्यासी अपने शिष्यों को इसी प्रकार के उपदेश दे रहे थे। सन्यासी ने उनको बताया कि बहुत सारे योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। वह ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वह अपने शरीर को मजबूत बना सके, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रह सके और वह लंबे समय तक जीवित रह के मुक्ति के द्वार खोल सके। जब सन्यासी अपने शिष्यों को ये सब बता रहे थे, तब वहां पर एक बुजुर्ग आदमी अपने जवान बेटे को लेकर उनके पास पहुंचा। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक चमक थी, उसके चाल में एक सफलता थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, उसके चाल से वो थका थका लग रहा था। उस जवान युवक को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति उसी के कंधों पर आ गई हो। उसमें जवानी के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिष्यों की तरफ बिना कोई ध्यान दिए वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंच गया। उन्होंने सन्यासी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आजकल के युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूं तो मेरा दिन दुखी हो जाता है, क्योंकि ये अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने लग रहा है। और एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने सन्यासी से प्रार्थना की कि आप आयुर्वेद के झांता हैं, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी बीमारी ना पकड़े। अगर आपके पास ऐसी कोई औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। सन्यासी ने उस बुजुर्ग आदमी के युवा बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और इसकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदल सकता है। असल में इंसान अगर बीमारी आने से पहले ही सतर्क हो जाए तो उसके पास बीमारी नहीं आएगी, लेकिन हम बाद में सतर्क होते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती हैं और उसके बाद औषधियों के इलाज के अलावा और कोई तरीका हमारे पास नहीं बचता। लेकिन मैं सबको कहता हूं कि जो भी इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छा खुशहाली से भरा जीवन जीना चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होंगे। उसे कुछ भोजन ऐसे खाने होंगे जो उसके शरीर के लिए लाभकारी हों, और तीसरा, उसे कुछ ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें वो जीवन भर कर सके। अगर वो सिर्फ इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसका शरीर उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। उससे अपने शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये 3 बिंदु मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। इन 3 बिंदुओं में सबसे पहले हमारा भोजन आता है। जिस प्रकार का भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा, उसी प्रकार की वह ऊर्जा पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वह आलस्य से भरा रहेगा, वह हमेशा सुस्त रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम उसमें ताजा खाना डालेंगे तो हमारा शरीर सुस्ती से भरा रहेगा, उसमें कोई आलस्य नहीं रहेगा। सन्यासी ने अपने कथन पर और प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी देश का भोजन वहां की ऋतुओं और वहां की जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के हिसाब से सर्दी का अलग खाना होता है, गर्मियों का अलग खाना होता है, और उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग खाना होता है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका खाना अलग होगा, और जो लोग रेगिस्तान के पास रहते हैं उनका खाना उनसे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अलग अलग देश में वहां की जलवायु के हिसाब से फसल उगाई जाती है, और जो फसल वहां पर उगती है उसी के हिसाब से वहां पर भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन चाहे किसी भी देश या किसी भी जलवायु का भोजन क्यों ना हो, अगर तुम अपने भोजन के साथ कुछ खाद्य पदार्थ और लेते हो
तो तुम्हारा शरीर अपने आप सुस्त रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि खाने के साथ गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा घी खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जब भी आप अपने सुबह या फिर रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ 2 से 5 चम्मच देसी घी का सेवन अवश्य करें। इससे आपके शरीर के जोड़ों के अंदर वह घी पहुंचता है, जिससे आपके जोड़ उम्र बढ़ने पर भी अच्छी तरह काम करते रहते हैं। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनके हाथ में दर्द रहता है। यह बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंचता है। तेल यानी कि देसी घी। देसी घी हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद गाय का दूध अवश्य पिए। गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गाय के दूध से हमारा दिमाग तेजी से काम करता है, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर में सुस्ती बढ़ती है। सन्यासी ने आगे बताया कि सुबह सुबह तुम्हें भरपेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना दिन भर काम करने से हजम हो जाता है। लेकिन रात में अगर भरपेट खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद उसको खाने को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता, और इसी वजह से कुछ लोगों का पेट सुबह सुबह अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। और जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उसी से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। सन्यासी ने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन बहुत ही हल्का खाना जरूर खाएं, या हो सके तो व्रत भी धारण कर लें, क्योंकि एक दिन खाना न खाने से या कम खाना खाने से हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा यह होगा कि हमारे पाचन तंत्र को एक दिन के लिए आराम जरूर मिल जाएगा। जो पाचन तंत्र सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम करता रहता है, उसे कम से कम सप्ताह में एक दिन कम से कम आराम तो जरूर देना चाहिए, ताकि वह अपना कार्य आसानी से, अच्छे से और लंबे समय तक कर सके। भोजन के बाद बात आती है नियमों की। कुछ नियम हमें अपनी दिनचर्या की जिंदगी में जरूर अपनाने चाहिए, और उसमें से सबसे पहला नियम है समय से खाना। जो लोग समय से भोजन नहीं करते हैं, उनके अवचेतन मन के पास कोई स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचता है, और इसीलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र के पास एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचा पाता कि इस खाने को पचाने का कार्य करो। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग समय से भोजन करते हैं, वो उनके अवचेतन मन के पास एक स्पष्ट संदेश पहुंचता है कि यह समय खाना खाने के लिए बना है, और इसीलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र को पचाने के कार्य में लगा देता है। हम सबको पता है कि हमारा अवचेतन मन स्पष्ट संदेशों में काम करता है। अगर हम उसके पास स्पष्ट संदेश भेजेंगे तो वो हमारे शरीर को ठीक करने में अद्भुत कार्य करेगा। दूसरा नियम जो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसे बलशाली भी बनाता है, वह है अपने शरीर की अच्छे तेल से मालिश करना। कम से कम सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की अच्छे तेल से मालिश जरूर करें। उससे हमारी त्वचा के जितने भी खत्म हो चुके या मरे हुए कीटाणु होते हैं, वो त्वचा पे से दूर हट जाते हैं, और हमारी त्वचा में एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी पैदा होती है, और वो ताजगी हमारा आलस्य खत्म कर देती है। शरीर पर अच्छे तेल की मालिश करने का एक और फायदा होता है, उससे हमारा शरीर आकर्षक बना रहता है, हमारा शरीर युवा बना रहता है। अगला नियम आपके जीवन से तनाव को पूरी तरह से गायब कर सकता है। इस नियम का जो भी पालन करता है, उसके पास बीमारी दूर दूर तक नहीं भटकती। वह नियम है समय से सोना और समय जागना। आपको यह नियम बड़ा ही साधारण सा लगा होगा। आपको यह लग रहा होगा कि इस नियम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप समय से सोने और समय से जागने के अद्भुत फायदे अगर जान लेंगे तो विश्वास कीजिए, आप अपने आप ही इस नियम का अनुसरण करने लग जाएंगे। इसके बाद अगला नियम बताते हुए उस सन्यासी ने बुजुर्ग आदमी को सावधान करते हुए बताया कि अगर कोई आदमी अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता है तो वो तनाव से ग्रस्त हो जाता है। घर में सुख शांति रहती है तो मन खुश रहता है। सभी परिवार के जन, सभी परिवार के लोग भी खुश रहते हैं, और इसीलिए परिवार के पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पास में नहीं आती, और उसके बाद आपका परिवार, आपके बच्चे और आप तंदुरुस्ती भरा जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग काम ज्यादा होने की वजह से अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। ऐसे लोग अगर रोज समय अपने परिवार को नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए उन्हें कहीं घुमाने के लिए जरूर लेकर जाएं। आप अपने परिवार के साथ जितना वक्त बिताएंगे, उतनी ही नजदीकियां आपके परिवार के साथ आपकी बनेंगी।
और उसके बाद आपके मन से तनाव गायब हो जाएगा। इसके बाद सन्यासी ने बताया कि यह तो तुम सब जानते हो कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। हर एक इंसान को व्यायाम करना चाहिए और समय से व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग व्यायाम करने का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। व्यायाम उतना ही करो जिससे तुम्हारे शरीर को पीड़ा ना पहुंचे। कुछ लोग व्यायाम ज्यादा करने के लिए अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, लेकिन व्यायाम सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हैं। अपनी सीमाओं के परे जाना, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना आपको थका देगा और थकने के बाद आपके अंदर आलस्य भर जाएगा और उसके बाद आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को इतना मत थकाओ कि आप अपना काम भी ना कर पाओ। और वह व्यायाम करने के साथ साथ एक नियम और अपनाना चाहिए, और वह नियम है ध्यान का नियम। ध्यान करने से हमारा दिमाग और हमारा मन एकाग्र होना सीखता है, वह विचारों से मुक्त हो जाता है, और जब दिमाग और हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो शरीर से तनाव चला जाता है, क्योंकि विचार ही तनाव का असली कारण होते हैं। जो लोग समझदार हैं वह जानते हैं कि विचार ही हमें दुख पहुंचाते हैं और विचार ही हमारे तनाव का असली कारण होते हैं। इसीलिए लोग शून्यता में जाने का ध्यान करते हैं। लेकिन अगर आप भी रोज ध्यान करते हैं तो इससे आप विचार रहित तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा और आपकी इंद्रियां यानी कि आंख, नाक, कान, त्वचा और आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। भोजन और नियम के बारे में विस्तार से बताने के बाद सन्यासी ने योग का रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने सभी को बताया कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो हम अपना काम करते करते अभ्यास कर सकते हैं, और उनका अभ्यास करने से हमें चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। एक योग जो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है और जिसे करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता, आप कोई भी काम करते हुए उस योग को कर सकते हैं, और वह योग है गहरी सांसें लेना। जब भी आप सांस लेते हो तो अपनी नाभि से सांस लेने की कोशिश करें। सिर्फ छाती में सांस भरकर या अपने कंठ में सांस भरकर ना छोड़ें। नाभि तक सांस को जाने दें और नाभि से ही सांस को आने दें। उसके बाद आप अपनी सांसों के साथ एक संबंध स्थापित कर लेंगे। जीवन का रहस्य ही सांसों में छुपा हुआ है, और जितनी गहरी आपकी सांसें होंगी उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। और यह योग हम कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। मान लीजिए कि तुम कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें गहरी सांसें लेने में तुम्हें कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला योग समझाते हुए सन्यासी ने बताया कि जब भी तुम सोने के लिए जाते हो तो हमेशा याद रखना कि तुम योग मुद्रा में जाकर नींद ले सको, क्योंकि योग मुद्रा की नींद अगली सुबह तुम्हारे लिए ताजगी भरी लेकर आएगी। आखिरी योग बताते हुए सन्यासी ने बताया कि एक योग जिसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा समय देना होगा, लेकिन थोड़े से समय के बदले उसके फायदे बहुत लंबे होंगे। वह योग है अपनी इंद्रियों के लिए। योग तुम्हारी इंद्रियां जो होती हैं वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाती हैं। तुम्हारी आंखें देखने का काम करती हैं, तुम्हारे कान सुनने का काम करते हैं। उसी प्रकार हर एक इंद्रियां अपना कार्य अलग अलग भिन्न रूप में करती रहती हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इन इंद्रियों की शक्ति कम होने लग जाती है। इसीलिए इंसान को ऐसे योग करते रहना चाहिए जिससे उनकी इंद्रियों कभी भी कमजोर ना पड़े। उदाहरण के लिए आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है, और कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का अभ्यास किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि हम खाली बैठे हुए सिर्फ सुनने पर ध्यान लगा रहे हैं। हमारे कानों में हर प्रकार की ध्वनि प्रवेश कर रही है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर लगा हुआ है। इस ध्यान को सिर्फ कुछ पलों तक करने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वह इंद्रिय आपकी अच्छी तरह से काम करने लग गई है। इसीलिए यह भोजन नियम और आखिर में यह योग आपके जीवन को बदल सकते हैं। बुढ़ापे तक आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद सन्यासी ने सभी को वहां से प्रस्थान करने के लिए कहा और खुद आयुर्वेद की औषधियां बनाने में लीन हो गए। दोस्तों, क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर जीवन में कभी कोई रोग ना हो और वो हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती कि जो वो एक औषधि मात्र लेने से हर बीमारी पर वो कार्य करे, हर बीमारी को ठीक करे, हर बीमारी से बचाए। ऐसी औषधि नहीं हो सकती। पर दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तरीका है आपको जो हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहता था,
वो एक आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुवर, या कोई ऐसा औषधीय है तो मुझे बताइए जो कि एक ही औषधि से सारे रोगों को खत्म कर दे। यदि ऐसा कोई औषधीय है तो मुझे बताइए। मैं अपनी इन शारीरिक समस्याओं से, रोगों से, बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हूं। तब वह संत बोले, अगर तुमने ये पूछा होता कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिन्हें करने से सारे रोग खत्म हो जाए, तो मैं कहता हां, ऐसा उपाय है, पर एक ही औषधि जो अनेक रोगों में, बीमारियों में काम करे, ऐसी कोई औषधि बनी ही नहीं है। पर एक ऐसा उपाय है। तब वह व्यक्ति बोला, ठीक है महात्मा जी, आप वह उपाय के बारे में हमें बताने का कष्ट करें। तब वह गुरुवर बोले, आज मैं तुमको यह बताऊंगा कि हम कैसे अपने पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और शरीर की कोई सी भी, कितनी भी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो यह तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो करना क्या है? वात, वित्त, कफ, ये एक सिद्धांत को अच्छे से समझना है। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, तो पहले स्थान पर तुम यह समझो हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, कि वात प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, असंतुलित है तो कैसे संतुलित किया जा सकता है। फिर वह महात्मा बोले, सबसे पहले तुम समझो कि वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर, आपकी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रुखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल आपके झड़ रहे हैं, आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो समझो कि वात आपका प्रकोपित हो रहा है। वात रोग में आपकी समस्या है। आंखों की रोशनी कम होने लगती है। त्वचा जो है आपकी, वह रुखी होनी शुरू हो जाती है, सूखा होना शुरू हो जाता है और झुर्रियां पड़ना। त्वचा और चेहरे पर यह वात का प्रभाव होता है। तो ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि यह वात का प्रभाव है। वात आपके शरीर में असंतुलित हो रही है। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है, तो ये बात समझें कि वात के प्रभाव के कारण हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फुला फुला अनुभव होना और डकारे आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती है। इस प्रकार की स्थिति बनती है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या इनको रहती है, क्योंकि वात जो है वह सुखाती है, वह मल को भी सुखा देती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वह आपकी आते होती है और यह यहां पर मल को सुखा करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ी करती है। तो अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं होता, तो यह समझे कि वात का प्रभाव पड़ा हुआ है शरीर में। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव आपने ठीक कहा, यह कई प्रकार के लक्षण जो आपने यह लक्षण बताए, आधे से ज्यादा लक्षण तो लगते हैं कि मेरे में भी है। तभी गुरुवर कहते हैं, तो ठीक है, तो तुम यह समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी। मन चंचलता वाला रहेगा, यह चंचल रहेगा, ठहरेगा नहीं, बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। वह ध्यान का अभ्यास करें और अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करें। कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा, यह वात का प्रभाव होता है। फिर वो महात्मा व्यक्ति से बोले, अब मैं तुमको यह बताता हूं कि अगर आपका वात प्रकोपित है तो किन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन का त्याग करना है। आप जब ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो पेट पर दबाव बनता है, सड़ता है भोजन और वहां से वात बननी शुरू हो जाती है। और पाचन शक्ति जो है वो भी मध्यम होती है, वो भी तेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी पचा लेगी। तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, घनिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सा उपास्य और संतुलित मात्रा में उसको भोजन करना है। अब बात करते हैं कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय का घी का प्रयोग करना है। गाय के देसी घी का आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपका वात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ तिल का तेल प्रयोग करें। तिल का तेल आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश करते हैं तो वो भी उपयोगी होगा। और तिल के तेल को आप रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच की मात्रा में लेते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है? बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना होता, बस हल्का व्यायाम करते हैं तो वात की स्थिति में लाभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर पित्त की लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलन करते हैं, क्या करना है। तो पित्त की लक्षण में बाल सफेद होते हैं। वात की स्थिति में
बाल झड़ते हैं। तो पित्त की स्थिति में बाल सफेद होते हैं। बाल अगर आपका सफेद हो रहे हैं तो समझे कि पित्त का प्रभाव आप में बढ़ा हुआ है। त्वचा पर किल, मुहासे, फोड़े, फूंसी का समस्या, विमल का समस्या इन लोगों में ज्यादा रहता है। साथ ही साथ जो ये भोजन करते हैं और अगर मिर्च मसाले वाली सब्जी ज्यादा होगी तो इससे उसे अत्यधिक नुकसान होता है। तो मिर्च मसालों का त्याग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज्यादा तेल में तली हुई चीजें, इन लोगों को त्याग करना होता है। अगर अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो ही इनको लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, डकार बहुत आती है, खट्टी डकार आती है, तो ऐसा समझे कि आपका पित्त प्रकोपित है। पित्त की समस्या है तो पाचन की शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार में आपको ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीजों का प्रयोग कम करना है और एल्कलाइन चीजों का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। अगर एसिडिक चीजें ज्यादा खाएंगे तो पहले से शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको एल्कलाइन चीजें जैसे सब्जियों का प्रयोग, हरा भरा साग का प्रयोग, फल फलों का प्रयोग ज्यादा करना है। नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, पेटे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, ऐसी चीजें अगर आप लेते हैं तो अगर आपको पित्त की समस्या है तो आपको वो बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर शुगर है तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस समस्या में एसिडिक डाइट को आपको छोड़ना है और एल्कलाइन डाइट को आपको बढ़ाना है। बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी लेकिन सामान्य से अच्छी भूख लगेगी। लेकिन ये समझे आप जो है आप कफ प्रकृति के हैं। अगर कफ प्रकृति है तो जो आप खाएंगे उससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आप में ओबेसिटी की समस्या रहने वाली है। खांसी जुकाम की समस्या रहती है। ओबेसिटी के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज जैसे समस्या रहने की प्रधानता रहती है। कफ प्रकृति के व्यक्तियों में अधिक रहती है। इससे व्यक्ति अगर अपने आप को सक्रिय रखते हैं, अच्छे जीवन शैली रखते हैं, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी प्रकार की स्थितियां कफ प्रकृति में बनती हैं जो मानसिक स्थिति होती है। इन व्यक्तियों की वो शांत होती है, मिलनसार स्वभाव होता है। ये ठीक संतुलित मस्तिष्क के साथ होते हैं। लेकिन इसमें तमोगुण से ऊपर उठना जरूरी होता है और इसके लिए सक्रिय रहना जरूरी होता है। निश्चित होता है इसमें घी का, तेल का या फैट वाली चीजें का उपयोग करना। इन लोगों को ये सब चीजें ग्रहण नहीं करनी होती है क्योंकि इससे पहले से ज्यादा वजन बढ़ने लगता है। अगर फैट वाली चीजें लेंगे तो फैट ज्यादा बढ़ेगा और इसे नुकसान देखने को मिलेंगे। जो फैट है, जो मोटापा है, वो इसमें बढ़ता है। तो आपका जो मांस है ठीक करने के लिए इसको इलायची, हल्दी, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसका संतुलन होता है। व्यायाम की बात करें तो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को पूर्ण शक्ति व्यायाम करना चाहिए, अधिक व्यायाम करना चाहिए। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि उनके शरीर से पसीना निकले, जिससे कि लगे कि थकान हो। ऐसा व्यायाम उनके लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ इनके लिए उपवास बहुत अच्छा रहने वाला है। हफ्ते में एक दिन उपवास हो, कफ प्रकृति के व्यक्तियों को करना ही चाहिए। आपकी मानसिक और शारीरिक लक्षण किस प्रकार से मेल खाते हैं? वात, कफ हो सकती है। इस प्रकार से भी प्रकृतियां बन सकती है। आपको देखना है और उस प्रकृति को समझ करके उसके अनुसार आहार लेना है। आपको जो चीजें निश्चित बताई है उन चीजों को तैयार करना है। जो चीजें लेने को कहा है वही चीजें लेनी है और इस प्रकार से आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति को सारी बीमारियों की जड़ समझ में आई और अब वो उसको उन सभी बीमारियों का ठीक करने का उपाय मिल चुका था जो उनमें थी और वह उन गुरुदेव को धन्यवाद कर अपने उस जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करने का प्रण लिया और फिर वहां से गुरुदेव से आज्ञा लेकर चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। भगवदुवाच।